सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फोटॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि हमारा पूरा यूनिवर्स दो तरीके की एनर्जी से बना हुआ है। पहला है मैटर, जहाँ पे आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस, लैटिस, उस लैटिस भी जो है मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। मॉलिक्यूल्स में एटम होते हैं, एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क्स पार्टिकल से बने हुए होते हैं। उसके अंदर भी कलर फोर्स यानी कि क्रोमोडायनेमिक्स चल रही होती है, जिसकी वजह से वो एक चार्ज कंटेन करता है। तो बेसिकली ये जो मैटर की एनर्जी है वो चार्ज कंटेन करके चलती है, तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। लेकिन जब आप बात करते हो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी की, जिसको आप रेडिएशन कहते हो, वो थोड़ी सी अलग है। रेडिएशन एनर्जी बेसिकली चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट से बनती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जैसा चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है फ्री स्पेस में, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एक परपेंडिकुलर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जिसकी मदद से उसी के परपेंडिकुलर एनर्जी आगे बढ़ती है, राइट। और इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस तरीके से चलना ही उसकी वेव थ्योरी को जस्टिफाई करता है। अब इसी के एवज में हिस्ट्री में बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत से ऐसे फिनोमिनाज हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि यंग का इंटरफेरेंस हो गया, डिस्पर्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। ये सारी चीज़ें वेव थ्योरी ऑफ लाइट को ईजीली जस्टिफाई करती हैं। लेकिन ये चीज़ तब तक ही होती है जब तक हम इन दोनों एनर्जीज़ को इंटरैक्ट नहीं कराते, यानी कि मैटर रेडिएशन इंटरैक्शन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर ये जो वेव एनर्जी है ये पार्टिकल में कन्वर्ट होती है। होता ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मैटर से इंटरेक्ट करती है तो ये मैटर के पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स, उनको एनर्जी देती है। फिर होता ये है कि ये जो एनर्जी इनको मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, उसमें से कुछ एनर्जी खर्च करके, जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, इस लैटिस से बाहर आते हैं और बची हुई एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है उसके सहारे आगे बढ़ते हैं, यानी कि मोशन करते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुए, जब ये इंटरैक्शन कराया गया, तो पहली बार ये चीज़ समझ में आई कि जब वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है तब तो वो एक वेव है, लेकिन इंटरैक्शन के टाइम पे वो एक पार्टिकल है, क्योंकि वेव इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से एनर्जी नहीं दे सकती। एक पार्टिकल ही दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दे सकता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर पार्टिकल को ही बाद में फोटोन का नाम दिया गया, क्योंकि ये जो है लाइट एनर्जी को कैरी करता है, राइट। अब चूंकि ये पार्टिकल है इंटरैक्शन के टाइम पे, लेकिन ये अपनी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी रखता है। अब आप सोचेंगे कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो वेव की होनी चाहिए, पार्टिकल की कहाँ से हुई? क्योंकि ये फोटोन दोनों तरीके से चलता है, ड्यूअल नेचर दिखाता है। अब इसका जवाब तो आज तक नहीं मिला है कि ये ड्यूअल नेचर क्यों दिखाता है। इसके पीछे का राज तो अभी तक पता नहीं चला है। अगर आपने खोज लिया तो आपको नोबेल प्राइज़ ज़रूर मिल जाए। तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों रखता है, राइट। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो इसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो आप कहेंगे कैसे? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जब आप एनर्जी ऑफ ए फोटोन निकालते हो तो जो प्लांक कांस्टेंट है, जो कि एनर्जी की एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, उसको जब आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आप उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर उस फोटोन की एनर्जी निकाल पाओगे। तो E = में h न्यू लिखते हैं इसको, ठीक है। इसी के साथ साथ फोटोन अपना खुद का मोमेंटम भी रखता है, लेकिन याद रखिए कि फोटोन के पास अपना मास नहीं होता। तो आप कहोगे कि बिना मास के मोमेंटम कैसे हो सकता है? तो देखिए, जब आप हाई स्पीड पार्टिकल्स की बात कर रहे हो तो मोमेंटम का मास से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर डिपेंड जो करता है वो है वेवलेंथ और एनर्जी, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी फोटोन का मोमेंटम निकालना चाहते हो तो आपको उसकी एनर्जी को उसकी वेलोसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो ये होती है, उसकी वेलोसिटी ये होती है। इसका सिंप्लीफिकेशन करने पे आपको वैल्यू ये निकल के है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसके पास मोमेंटम है तो ये फोर्स भी अप्लाई कर सकता है, यानी कि एक फोटोन फोर्स भी अप्लाई करता है। बस वो जो फोर्स होता है वो माइक्रो न्यूटन्स के अंदर होता है, नैनो न्यूटन्स के अंदर होता है। इसके बारे में अगर और जानकारी चाहिए तो एक वीडियो मैंने और बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, राइट। इसी में जो अगली प्रॉपर्टी है वो है इंटेंसिटी, कि अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ फोटोन बढ़ा दूँ तब क्या होगा। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास 100 वाट का बल्ब है और मैं उसको 200 वाट का कर देता हूँ, तो इंटेंसिटी बढ़ गई, तो क्या होगा? फोटोन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे, यानी कि मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, बहुत सारे फोटोन्स ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। इससे फोटोन की एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इस बात को आपको याद रखना है,
ठीक है। फोटोन की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंटेंसिटी पे नहीं करती। ठीक है, इसको और समझने के लिए ये वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख सकते हो जाके। तो जब इंटेंसिटी बढ़ेगी लाइट की तो उस पर्टिकुलर मटेरियल में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आएंगे क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा जा रहे हैं। वहीं अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देते हो तब क्या होगा? तब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अलग अलग कलर की होती है, अलग अलग वेवलेंथ की होती है, जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, जैसे कि वॉयलेट की सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी देखने को मिलती है और रेड की सबसे कम देखने को मिलती है विबग्योर के अंदर। ठीक है, तो जो वॉयलेट का जो फोटोन है वो ज़्यादा एनर्जेटिक है बजाय के रेड वाले के, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है रेड से। ठीक है, और फाइनली अगर बात कर लें इसकी काइनेटिक एनर्जी की, जैसा कि मैंने कहा था कि जब एनर्जी या फिर लाइट या फिर फोटोन जाके उस मटेरियल पे पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ये है जिसको आइंस्टाइन ने कैलकुलेट किया था। इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो है। ठीक है, तो ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो आपको एक फोटोन के अंदर नॉर्मली देखने को मिलती। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को समझना है एक एक करके। अगर आप ये पूरा एक साथ समझना चाहते हैं तो मैंने 3-4 वीडियोस जो हैं हेल्वेथ और लेनॉर्ड के एक्सपेरिमेंट पे बनाई हैं, सारी ऑब्जर्वेशन पे बनाई हैं। वो सारी वीडियोस जब आप देख लेंगे एक साथ तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको फोटोन्स की सारी प्रॉपर्टीज़ समझ में आई हो। ये नॉर्मल जनरल प्रॉपर्टीज़ थी, इसके ऊपर और भी बात करेंगे। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न आता है, क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है या कोई सवाल आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।